हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक 2 GK पर। इस क्वेश्चन के तहत टॉप 50 क्वेश्चन जो प्रीवियस में आया हुआ है उसका हम सीरीज लेकर उपस्थित है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1970 ईस्वी में नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार से प्रदान किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी पहाड़ी से है। निम्न में से किस नदी का उद्गम ब्रह्मागिरी पहाड़ी से स्थित है। आपके ऑप्शन है ए कावेरी, बी नर्मदा, सी लूनी और डी सोन। तो ब्रह्मागिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से याद करते चलिएगा कि ब्रह्मागिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है। तो तीसरा प्रश्न आप लोगों के बीच है कि राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 किस नदी पर स्थित है। गंगा नदी पर राष्ट्रीय जल मार्ग नदी 1 स्थित है। कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। नाथुला अरुणाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपू लेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश और पालघाट केरल। तो नाथुला जो है नाथुला सिक्किम में स्थित है, तो इसीलिए सुमेलित नहीं है। तो यही नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा नाथुला अरुणाचल प्रदेश में है। लेकिन लिपू लेख जो है उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है और केरल में पालघाट है। निम्नलिखित में से किसकी नाटक देवी चंद्र गुप्तम है। निम्नलिखित में से किसकी नाटक देवी चंद्र गुप्तम है। ऑप्शन बी विशाख दत्त। विशाख दत्त का नाटक देवी चंद्र गुप्तम है। कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था। 1884 ईस्वी। 1884 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म था, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला की शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सी कला की शैली उत्तर भारत में हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुई है। ऑप्शन ए नागर शैली। नागर शैली है जो हिमालय से विंध्य प्रदेश के भूभाग में विकसित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन सी केंद्रीय गृह मंत्री। पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष जो केंद्रीय गृह मंत्री होता है। कि पादप किस प्रकार के ग्लूकोज निर्मित करते हैं। पादप किस प्रकार के ग्लूकोज निर्मित करते हैं। ऑप्शन बी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण इस प्रश्न का सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव लिटमस देता है। कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है। लाइकेन जो जीवित जीव है जो लिटमस देता है। आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखा है। आइसोहेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखा है। समान लवणता। समान लवणता वाली रेखा जो है आइसोहेलाइन है। आप लोगों के बीच है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद किसमें है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद है अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 61 में और अनुच्छेद 81 में। ऑप्शन ए अनुच्छेद 66 में। दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से कौन एंजेला मर्केल के जगह पर जर्मनी का चांसलर बना है। तो इसका सही जवाब है ओलाफ शोल्ज। ओलाफ शोल्ज इसका सही जवाब होगा। जो ओलाफ शोल्ज जो है जो
एंजेला मर्केल के जगह जर्मनी का चांसलर बने हैं। कि पिनाका और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करता है? पिनाका और स्मर्च किसे निर्दिष्ट करता है? जो पिनाका और स्मर्च है क्रूज मिसाइलों को निर्दिष्ट करते हैं। कि ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हेतु प्रभावी गैस कौन है? ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक भूमंडलीय तापमान में वृद्धि हेतु प्रभावी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सर्वाधिक भूमंडलीय तापमान में प्रभावी गैस है। कि सोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाता है? सोम्पेन जनजाति कहाँ पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए मेघालय में, बी लक्षद्वीप में, सी असम में और डी अंडमान निकोबार में। तो सोम्पेन जो जाति है अंडमान निकोबार में स्थित पाए जाते हैं। कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी राजस्थान। राजस्थान में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। कि हंसा परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? हंसा परीक्षण किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो दूध की मिलावट का पता लगाने हेतु, दूध की मिलावट का पता लगाने हेतु हंसा परीक्षण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। कि डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है? डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत क्या है? लार ग्रंथि। डाइजेस्ट एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। कि एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है। एस्पिरिन एक दर्द निवारक औषधि है जिसको प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी विलो के वृक्ष से। विलो के वृक्ष से एस्पिरिन एक जो दवा है उसको प्राप्त किया जाता है। कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है? भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है? आपके ऑप्शन है ए यूरेनियम, बी थोरियम, सी प्लूटोनियम और डी इरिडियम। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी थोरियम। थोरियम इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कि खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? खिलाफत आंदोलन का प्रमुख नेता इनमें से कौन से थे? ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। मोहम्मद अली और शौकत अली इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तो इसी तरह बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना फरवरी 2022 में 100 साल पूरा किया? 100 साल पूरा किया। चौरा चोरी कांड। तो चौरा चोरी कांड फरवरी 2022 में 100 साल पूरा किया है। कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कि घोड़ा दागने की प्रथा सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? घोड़ा दागने की प्रथा सर्वप्रथम किसने आरंभ किया? तो इस ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ा दागने की प्रथा शुरू किया था। ये मौर्य काल के राजकीय मुद्राओं कौन सा था? मौर्य काल में राजकीय मुद्राओं कौन से था? ऑप्शन बी पन जो है मौर्य काल के राजकीय मुद्रा भी है। कि थल सेना दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? थल सेना दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2022-23 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की किन योजनाओं को प्रारंभ करने की बात की है?
निर्मला सीतारमन ने 2023 में कौन सी बाल विकास कार्य योजना को शुरू करने की बात की है? तो इसका सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, आंगनबाड़ी पोषण और इनमें से सभी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। तो नेक्स्ट आप लोग को विचार रहा है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? विधान परिषद की कुल सदस्य की संख्या का कुल कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? तो ये इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1/3 भाग। 1/3 भाग विधान परिषद की कुल सदस्यों की संख्या विधान परिषद में विधानसभा से चुनकर आता है। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1982, बी 1968, सी 1985 और डी 1992। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1982। 1982 ईस्वी में पारिस्थितिकी टास्क फोर्स का गठन किया गया था। 32वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोलियम पदार्थ पर भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा आयात पर व्यय की जाती है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच आ रहा है कि हरविलासम की रचना किसने की थी? हरविलासम की रचना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी श्रीनाथ। तो श्रीनाथ ने हरविलासम नामक रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोलेजन एक प्रकार का है। कोलेजन एक प्रकार का है। आपके ऑप्शन है ए कार्बोहाइड्रेट, बी विटामिन, सी प्रोटीन और डी वसा। तो इस पर सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्रोटीन। प्रोटीन जो है कोलेजन प्रोटीन है। नाथुला दर्रा भारत के किसके पड़ोसी देश से जोड़ता है? नाथुला दर्रा भारत के किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए नाथुला दर्रा चीन में स्थित भारत और चीन को जोड़ता है, जो चीन को सिक्किम से जोड़ता है। 36वां प्रश्न है इनको नए चेयरमैन बनाया गया है। इसरो का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? इसरो का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी एस सोमनाथ को। एस सोमनाथ को इसरो का नया चेयरमैन बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? देश के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? आपके ऑप्शन है ए अरुणाचल प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी सिक्किम और डी छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। 38वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि हाल ही में किस देश ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पोर्ट की कानूनी मंजूरी दी है? हाल ही में किस देश ने एक इच्छा मृत्यु की मशीन सुसाइड पोर्ट को कानूनी मंजूरी दी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के बीच है कि एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एथिकल रिलीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी एथिकल रिलीजन के लेखक हैं। 40वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी लुसाने। लुसाने में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ट्विटर के वर्तमान सीईओ कौन है? ट्विटर का वर्तमान सीईओ कौन है? आपके ऑप्शन है ए समीर अग्रवाल, बी शांतनु नारायण, सी टिम कुक, डी पराग अग्रवाल।
तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी पराग अग्रवाल। तो ट्विटर का वर्तमान CEO पराग अग्रवाल हैं। 42वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति BR अम्बेडकर और संचालन समिति जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो इसका मिलान गलत है। तो 43वां प्रश्न आप लोगों के बीच है कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा स्वाद बढ़ाने में। तो स्वाद बढ़ाने में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% तक सीमित कर दी गई है। संविधान के किस संशोधन के द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या का लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% पर सीमित कर दी गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 91वां संविधान संशोधन। 91वां संविधान संशोधन के तहत केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% कर दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राणा सांगा ने निम्न युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। राणा सांगा ने निम्न युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो इसका सही जवाब होगा बी खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध में राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ी थी। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए सोमालिया। तो हंगर इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर सोमालिया देश रहा। तो 47वां प्रश्न आप लोगों के बीच आ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। तो UNO के द्वारा किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2023। 2023 को मोटे अनाज के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी अपवर्तित। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपवर्तित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वह वायु की गति मापने वाला यंत्र कौन है। वह वायु की गति को नापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है। ये हमेशा एग्जाम में आते रहता है। आपके ऑप्शन है ए आमीटर, बी कैरेट मीटर, सी एमिनोमीटर, डी अल्टीमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से वायु की गति नापा जाता है। तो नेक्स्ट और 50वां क्वेश्चन आप लोगों के बीच है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम औद्योगिक नीति का घोषणा कब की गई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1948 ईस्वी में की गई थी। तो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 ईस्वी में की गई थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा और इस चैनल पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा और प्रीवियस वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में है उसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा।